तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। हम लोगों ने जब क्लास 10th में केमिस्ट्री का डिस्कशन किया था तो उसमें जो चैप्टर फर्स्ट था वो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन था, और उसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्लास 11th में आप लोग देख रहे हैं। क्लास 11th और क्लास 11th का टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे आप लोग। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसका हिंदी में अगर देखेंगे आप लोग तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब देखिएगा ठीक से, रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। बेसिकली आपके इस सिलेबस के पास में या जैसे भी हो, जो इक्वेशंस का टाइप है वो सिर्फ 2 टाइप्स है। एक तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, एक बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, और दूसरा बोलते हैं हम लोग आयनिक इक्वेशन। तो एक तो है मॉलिक्यूलर इक्वेशन, एक तो ये है मॉलिक्यूलर इक्वेशन। जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में पहला है मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आणविक समीकरण। इसको बोलते हैं आणविक समीकरण। और जो दूसरा है वो है हमारा आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक समीकरण। इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक समीकरण। अब सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बात करें तो जो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है, टाइप ऑफ इक्वेशन केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन, हिंदी में इसको आणविक समीकरण बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज आयनिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं आयनिक समीकरण। अब ये आणविक समीकरण क्या होगा और आयनिक समीकरण क्या होगा, इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, डिफिनीशंस अगर देखेंगे तो इसकी इक्वेशन का अगर हम डिफिनीशन लिखते हैं, ऐसे रासायनिक समीकरण, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को उनके अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है आणविक समीकरण कहलाता है। आणविक समीकरण कहलाता है। ये तो है आपका डिफिनेशन इसका। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को उनके अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है आणविक समीकरण कहलाता है। In which type of chemical equation the reactant and products are represented by the molecular formula is called आणविक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं को उनके अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है उसको हम आणविक समीकरण कहते हैं। आगे की कहानी देखिएगा। अगर इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया तो ये जो हम लोग एरो लगाते हैं इन द सेंटर, तो ये कैटेगराइज करता है रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। स्टूडेंट एरो के बाएं तरफ जो कुछ हम लिखते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तीर के दाहिने तरफ यानी एरो के दाएं तरफ, राइट साइड, यहाँ हम लिखते हैं उत्पाद, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ये बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो इधर जो कुछ भी रहेगा उसको अभिकारक, इधर जो कुछ भी होगा उत्पाद। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक यानी इसको तथा उत्पाद यानी इसको अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, आणविक रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन की बात किया, दिस इज हाइड्रोजन एटम और मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोजन एटम। बट अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, दिस इज मॉलिक्यूल्स, दिस इज मॉलिक्यूल्स। अगर O की बात करें, दिस इज एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दिस इज मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक भी होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक है, दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन क्या है, डाई एटॉमिक है, दो एटम मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे अणुसूत्र के रूप में निकालना है हमको, हमने ले लिया यहाँ पे H2 और साथ में ले लिया हमने O2। H2 और O2, H2 इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन इज ये O2 इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन का अणु है, ये किसका अणु है, हाइड्रोजन का अणु है, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, आप जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनता है। तो H2 और O2 मिल करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये भी अणु है, ये भी अणु है, और ये किसका अणु है, ये हाइड्रोजन का एक अणु है, ये ऑक्सीजन का एक अणु है, और ये किसका एक अणु है, ये है जल का एक अणु, वाटर का अणु। ये किसका है, जल, ये किसका अणु है, जल का अणु है। तो यहाँ पर हमने ये मॉलिक्यूल फॉर फॉर्म में लिखा, ऑक्सीजन को भी आणविक रूप में लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा, और जो कंपाउंड मिला वाटर वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया। दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। कार्बन लिया, साथ में लिया हमने ऑक्सीजन। कार्बन इज मोनो एटॉमिक इन विच कंटेन द कार्बन्स 1 एटम्स। तो कार्बन में एक ही एटम है, तो इसको हम एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। हमने कहा मोनोएटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए शायद एक एटम हो तो भी मॉलिक्यूल बनता है, बट कभी कभी दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, कभी कभी 3 एटम मिलके। जैसे अभी बात की जाए ओजोन की, ओजोन का एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा सर, तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम आएंगे, दिस इज एंड दिस वन इज एंड दिस वन इज। ऑक्सीजन हैविंग 2 वैलेंटेड इलेक्ट्रॉन, डाई वैलेंटेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है। इसकी बात करोगे इधर से, इधर से, इसकी बात करोगे इधर से। तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन आ रहा है, बट ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल्स में कितने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स आ रहे हैं। तो डाई वैलेंटेड, ट्राई वैलेंटेड, मोनो वैलेंटेड वैसे हैं। अब अगर हमने कार्बन लिया और साथ में लिया ऑक्सीजन और इसका रिएक्शन हमने करवाया, तो ये दोनों क्या बनाए, अच्छा ये गैसियस फेज में होगा, ये भी गैसियस फेज में होगा, दिस इज ऑल्सो इन गैसियस फेज। वाई, वाटर तो सर लिक्विड में होता है, बट दिस इज फाउंड इन द वेपर्स फॉर्म। अगर वेपर्स यानी कि वाष्प रूप में भाप बन के उड़ती है तब उसको हम वेपर्स फॉर्म बोलते हैं। वाष्प गैसियस फॉर्म में रखते हैं तो इसको हम वेपर्स बोलते हैं। ये वेपर्स फॉर्म में होगी, वाष्प के रूप में होगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस स्टेट बोलेंगे। कार्बन सॉलिड फॉर्म में पाई जाएगी, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में पाई जाएगी, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अगर मिलेंगे तो ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, जो होगा किसमें, गैसियस फॉर्म में होगा। अब एक अणु कार्बन का क्या है, C है, और एक अणु ऑक्सीजन का O2 है। तो ये दोनों, ये कार्बन के हैं, ये कार्बन का अणु है, कार्बन का अणु है, और ये ऑक्सीजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, और ये किसका अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है ये। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, एक अणु है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर 2 अणु की जरूरत पड़ेगी तो 2CO2 आएगा। तो ये भी अणुओं के रूप में लिखा, कार्बन को मॉलिक्यूल फॉर्म में, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन। एक बार मैं रिपीट करता हूँ,
ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, अभिकारक मतलब तीर के बाएं तरफ, तथा उत्पाद को उनके अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इधर, तो उसको हम आणविक रिएक्शन कहते हैं। ये अणु है, ये भी अणु है, और जो मिलने वाला वो भी अणु है। ये भी कार्बन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। ये था आपका पहला इक्वेशन जो हम लोग देख रहे हैं। अब दूसरा बात करेंगे अगर हम लोग, तो दूसरा जो टाइप्स है इक्वेशन का वो है आयनिक इक्वेशन। सेकेंड वन इज आयनिक इक्वेशन, और आयनिक इक्वेशन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आयनिक समीकरण। आयनिक समीकरण, आयनिक समीकरण। तो इसमें क्या होगा, इसकी डिफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसका, ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें, ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों को, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों को उनके, दोनों को उनके आयनों के रूप में, उनके आयनों के रूप में, आयनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, आयनिक समीकरण कहलाता है। आयनिक, आयनिक समीकरण कहलाता है, आयनिक समीकरण कहलाता है। आयनिक समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक मतलब तीर के बाएं तरफ जो लिखोगे उसको भी आयंस के फॉर्म में लिखो। आई नो, एज यू नो, all compounds are formed with the different type of ions. We can say this is cations and this one second is anions. सारे यौगिक एक धनायन और एक ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को उनके आयनों में तोड़ा जा सके, उनके आयनों के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक समीकरण। अभी एग्जाम्पल से आपको और क्लियर आएगी। देखिए आगे, तो इसमें क्या करना है, अब अगर आप इसको, इसका एग्जाम्पल लेते हो, पहला एग्जाम्पल आप ले लो, NaCl ले लो। NaCl एक्वस फॉर्म में होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म का होगा, वाटर के अंदर घुला होगा, तो NaCl एक्वस फॉर्म में आया होगा। यहाँ पर ले लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ले लिया, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। अगर NaCl इस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, दिस इज ऑल्सो इन द एक्वस स्टेट, यह है सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। आगे क्या मिलेगा ये ध्यान देखिएगा। अब इसका जो Na का पार्ट प्लस फॉर्म है, इस पर साइन है माइनस का, इस पर साइन है एक प्लस का, इस पर साइन है एक माइनस का। तो यहाँ ये कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का बना था, तो इसमें एक प्लस भी है एक माइनस भी है, इसमें भी एक प्लस एक माइनस है। प्लस वाले पार्ट को हम लोग कैटायंस बोलते हैं जिसे धनायन बोलते हैं, माइनस वाले पार्ट को हम लोग एनायन बोलते हैं जिसे ऋणायन बोलते हैं। प्लस वाले पार्ट को जिसको हम कैटायन बोलते हैं धनायन बोलते हैं, ऋण वाले पार्ट को ऋणायन बोलते हैं एनायंस बोलते हैं। तो इसका कैटायंस यानी Na का प्लस इसके माइनस से जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस से जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएंगे, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, हाईली केमिकल इक्वेशंस, आयनिक इक्वेशन, रासायनिक आयनिक समीकरण। तो ये Na इसके साथ गया, ये Cl Ag के साथ जा रहा है, तो ये बना रहा है AgCl, और ये बनाएगा इसके साथ सोडियम NO3, ये बनाएगा NaNO3 बनाएगा ये। तो इसको तो हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, और इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम नाइट्रेट, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट।
ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सिल्वर नाइट्रेट, और ये है सिल्वर क्लोराइड, ये है सोडियम नाइट्रेट। अब आयंस के फॉर्म में इनको चेंज करना है, तो इसको अगर देखोगे तो ये Na के प्लस फॉर्म में जाएगा और ये रिएक्ट किया होगा Cl के माइनस से, तो ये आयन के फॉर्म में लिख दिया, प्लस Ag का कैटायंस यानी प्लस फॉर्म, NO3 का माइनस ये आया। अब ये वाला प्लस इसके माइनस से गया होगा और ये वाला प्लस इसके माइनस की तरफ गया होगा, तो ये प्लस इसके माइनस से रिएक्ट किया होगा और ये माइनस इसके प्लस से, यानी ये बनाया होगा AgCl और ये बनाया होगा NaNO3। ये AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो नीचे की तरफ जाके बैठ जाएगा सोल्यूशन में, यानी इट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशंस, मतलब ये अवक्षेप मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद कलर का। तो इसको हमने आयंस के फॉर्म में लिखा। अच्छा AgCl को अगर लिखोगे तो इसको आयंस के फॉर्म में भी लिखना है ना भाई, सॉरी, तो Ag को लिखोगे, अब ये Ag का प्लस आएगा प्लस Cl का माइनस आएगा। NaNO3 को करोगे तो Na का प्लस आएगा और NO3 का माइनस आएगा, तो इसको भी आपने प्लस के फॉर्म में चेंज कर दिया और इसको क्या कर दिया, माइनस के फॉर्म में चेंज कर दिया। अच्छा, अब ये तो था आपका ये कि ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को उनके आयनों के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनिक समीकरण। एक एग्जाम्पल आपको और दिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, HCl ले लो और HCl के बाद में साथ में क्या ले लो, H2SO4 ले लो। तो HCl को तोड़ोगे तो ये H के प्लस में टूटेगा और ये प्लस Cl के माइनस में, ये H2 प्लस में 2H प्लस SO4 का ऊपर डबल माइनस आता है, तो इसके डबल माइनस को कंपेयर करने के लिए 2H प्लस की जरूरत होगी, एक H के ऊपर एक ही प्लस आता है। फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा HCl क्या बनाएगा, H2, यहाँ पे ले लो आप ZnSO4 ले लो, हाँ ठीक है, ये ZnSO4 ले लो, तो ये HCl में गया, यहाँ पे आएगा ये Zn के ऊपर डबल प्लस आएगा, अभी ठीक होगा, Zn के ऊपर डबल प्लस, SO4 पे डबल माइनस, तो अब ये क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा Cl इसके साथ जाएगा तो ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2, और साथ में क्या बनाएगा, SO4 इसके साथ जाएगा, ये क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। तो इसको तो हमने आयंस में राइट कर रखा है, इसको करेंगे तो ये Zn के प्लस 2 प्लस Cl के ऊपर एक माइनस, तो इसको 2 से बैलेंस करेंगे, प्लस 2H के ऊपर प्लस SO4 पे डबल माइनस, तो इसको भी हमने आयन के फॉर्म में लिखा, तो ये भी आयनिक इक्वेशंस होता है। तो आप लोग इसको पूरा फुल कंप्लीट करिएगा और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ कैन यू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, किसी भी विलयन की सांद्रता को कैसे मेजर करेंगे, जिसमें आपको देखना क्या है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, उसके बाद मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम लोग टोटल 7 तरीके से किसी भी विलयन की कंसंट्रेशन को नापते हैं, तो वो हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।